ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो इन स्लाइड्स को कर ले जाएंगे, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे इन स्लाइड्स को रीड करने में। बट हम ये जो वीडियो लेके आते हैं ये बाइलिंगुअल है, रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि जो बीएससी एमएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी है ना, जो पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फॉर एडमिशन। ओके, तो इन सभी जितने भी साइंस रिलेटेड कोर्स हैं वो इंग्लिश में ही रिटन होते हैं और आप इंग्लिश में ही रिटन करके एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रीड करना भी आना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ जिससे कि आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन माय स्लाइड। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जनरली मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ स्टडी किया है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू बैक ऑन द गो थ्रू बैक ऑन स्लाइड। ओके, सो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन पार्ट सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। यदि हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 7 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स की स्टडी करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। 7 पॉइंट्स हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट क्या होते हैं, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनेमा ये सिंगुलर वर्ड क्रोमोनेमा एंड मैट्रिक्स। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली आप स्लाइड पर देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अटैच हुए हैं। ये वही एक ही क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है जो कि वर्टिकली अटैच हुए हैं। ओके, वाई सेंट्रोमियर, सॉरी वाई सेंट्रोमियर दिख रहा है ना। ओके, ये सेंट्रोमियर है, ब्लैक डॉट स्पॉट। ओके, आपको जो किनारे साइड में अटैचमेंट दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या है आपके काइनेटोकोर होते हैं। ठीक, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर यदि आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिड हैज़ अटैच विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, एंड आप ये टीलोमियर देख सकते हैं, है ना। एंड पोर्शन पर टीलोमियर एंड एक क्रोमोमियर आर्म होती है। ओके, इस तरीके का हमने जनरली आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसके शेप क्या होता है। वी शेप आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर देखें ये, ठीक है, इस तरीके से ये वी शेप में भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, जी शेप में भी अटैच हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है, सो सेंट्रोमियर क्या होता है। चलिए मैं जनरल आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये वर्टिकली अटैच होते हैं इस तरीके से। और ये बीच में जो आपको मैं अलग कलर ले रहा है, डिफरेंट कलर, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, सेंट्रोमियर। तो जो फाइबर होते हैं स्पिंडल फाइबर, ओके, ये वी शेप में भी अटैच हो सकते हैं। आप इस तरीके से देखें तो ये वी शेप में भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, और बीच में ये क्या है आपका सेंट्रोमियर, राइट। इस तरीके से भी अटैच हो सकते हैं, तो इनको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रो इट इज लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, विच स्पिंडल फाइबर अटैच इज नॉन एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसको काइनेटोकोर के नाम से भी जानते हैं। काइनेटोकोर अदर एक्सटर्नल जो है वो अदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अटैच विथ सेंट्रोमियर। ओके, नेक्स्ट क्रोमेटिड, वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम की एक टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट होती है ना, इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। लाइक मैं जनरली आइडिया दूँ बाई डायग्राम, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये या तो वर्टिकली अटैच होती हैं या फिर लेटरली अटैच होती हैं, है ना। इस तरीके से भी अटैच हो सकती है, वी शेप में भी अटैच हो सकती हैं, है ना। आप देखें यहाँ पर वी शेप में भी अटैच हो सकती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से भी अटैच हो सकती हैं। ओके, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं इन्हीं को। ओके, तो टू क्रोमेटिड्स होते हैं, है ना। तो आपको मैं जनरली बता दूं, इस तरीके से जो अटैच है ना, तो आपका एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक क्रोमेटिड ये हो गया। ओके, तो ईच क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमेटिड्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। क्रोमेटिड आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक क्रोमोसोम हो गया, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, इनको क्रॉस करते हैं। ओके, और आप जनरली देखें तो इसमें इस तरीके से ये क्रोमोसोम हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम है, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कलर ले ले रहा हूँ। तो ये जो आपके क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड है और ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। समझ में आ गया। जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं एंड जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इसी प्रकार से ये भी आपके कौन हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सम क्रोमोसोम एक्सिबिट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। कुछ ही ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को शो करते हैं इन एडिशन टू प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। ओके, द क्रोमोसोमल रीजन बिटवीन टीलोमियर इज कॉल्ड सैटेलाइट। ओके, और इसको ट्रेपेंट के नाम से भी जानते हैं, टीलोमियर। द क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स जो सैटेलाइट को कंटेन करते हैं उन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टीलोमियर, द टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टेलोमियर, है ना। जैसे कि मैं डायग्राम दिखाऊँ, प्रीवियस डायग्राम, तो इसमें आपको
टीलोमियर दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना एंड पोर्शन पर, ये टीलोमियर होता है, ठीक है। चलिए, तो द टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टीलोमियर। टीलोमियर आर हाईली स्टेबल एंड देन डू नॉट फ्यूज और यूनाइट। ये फ्यूज और यूनाइट नहीं करते विद टीलोमियर ऑफ अनदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो टीलोमियर है ना, जो कि टॉप पर प्रेजेंट होते हैं ऑफ क्रोमोसोम, ये कभी भी फ्यूज और यूनाइट नहीं करते विथ अनदर क्रोमोसोम ऑफ टीलोमियर, ठीक है, अनदर टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोमियर, द क्रोमोसोम ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज, कुछ स्पीसीज के क्रोमोसोम्स so small beads like structure called as chromomeres. The structure of chromomeres is chromosome in chromosome is constant, है ना, ये constant होता है, फिक्स होता है each chromosome in each chromosome. Okay, so let's move on the next slide. क्रोमोनीमा, ओके, थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट है, क्रोमोनीमा। एंड क्रोमेटिड आर नोन एज क्रोमोनीमा। क्रोमेटिड को ही हम क्रोमोनीमा के नाम से जानते हैं। ओके, प्लूरल शब्द है क्रोमोनिमेटा, तो क्रोमोनीमा इज अ सिंगुलर वर्ड, क्रोमोनिमेटा इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स, इट इज अ फ्लूइड पार्ट इन विच क्रोमोनिमेटा आर एम्बेडेड इन कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इट इज फ्लूइड पार्ट इन विच क्रोमोनिमेटा आर कॉल्ड एम्बेडेड। देखो यहाँ पर मैं आपको जनरली डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, इस तरीके से आपकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी देख सकते हैं, तो मैं आपको बना के बताता हूँ। इस तरीके से ये गोल स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी, एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये तो क्या हो गया, और यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये एंड पॉइंट। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है ना, ये जो बीच का आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स, जो कि इसमें फिल होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ओके, केमिकली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोसोम्स जनरली कैसे होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइक कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर मीन्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, जनरली क्रोमोसोम्स कंटेन 30 to 40% डीएनए, एंड प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि डीएनए का जो परसेंटेज होता है 30 to 40% होता है, 50 to 65% प्रोटीन एंड 0.5 to 10% आरएनए होता है, लाइक इन स्मॉल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट डीएनए, फर्स्ट डीएनए present amount of DNA present in chromosome. So that amount of DNA present in somatic cell is constant. प्रत्येक सोमेटिक सेल्स में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट है। दैट कंटेंट ऑफ गैमेटिक सेल इज हाफ और दैट ऑफ सोमेटिक सेल। तो गैमेटिक सेल्स में डीएनए का जो कंटेंट है हाफ होता है, एंड सोमेटिक सेल्स में डबल होता है, ठीक है, 2n in number and n number, ठीक है। DNA of chromosome is of two types, unique DNA and repetitive DNA. First, unique DNA consists of those DNA sequence. अच्छा, ये यूनिक DNA ये ऐसे DNA सीक्वेंस से कंसिस्ट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन सिंगल कॉपी पर जीनोम, जो कि पर जीनोम में एक सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होती है। पर जीनोम लाइक जीनोम ऐसे जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA, RNA को कहते हैं, जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही लेस अमाउंट में या फिर लैक होता है, ओके, कम्प्लीटली एब्सेंट। तो ऐसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम के नाम से जानते हैं, ओके, एंड आर यूनिक इन नेचर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यूनिक डीएनए इज ऑल्सो नॉन एज नॉन रिपीटेड डीएनए, इसको हम नॉन रिपीटेड डीएनए के नाम से भी जानते हैं। कोड्स फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन को कोड करता है, विच रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल, जो कि सेल के लिए लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर है, फॉर स्टोरेज प्रोटीन, है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज प्रोटीन एक यूनिक डीएनए का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, repetitive DNA. Repetitive DNA consists of DNA nucleotides or base sequence. Okay, repetitive DNA nucleotides और base sequence से consist होता है, which are few to several hundred base pairs, जिसके पास कुछ base pairs से लेकर several hundred base pairs तक present हैं, long, okay, and are present to several to millions copy per genome. पर genome जो है several to million copies भी present हैं। Repetitive DNA. Human genome contain 30% repetitive DNA. Repetitive DNA is further divided into two types, highly repeated DNA and moderately repeated DNA. Okay, next, RNA, जो कि 0.5 to 10 माइक्रोन मीटर में नहीं, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, 0 to 5 to 10% इसका अमाउंट होता है। तो प्यूरिफाइड क्रोमेटिन कंटेन 10 to 15% RNA। ओके, RNA एसोसिएट विथ क्रोमोसोम इज मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। तो RNA जो है वो एसोसिएट होता है, इसमें जो RNA है वो जनरली RNA आपका मैसेंजर RNA, ट्रांसफर और राइबोसोमल RNA ये जनरली इन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन एसोसिएट विथ क्रोमोसोम
इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, हिस्टोन जिसे बेसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर एसिडिक इन नेचर, ओके, एंड हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ बेसिक अमीनो एसिड. नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक इन नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, और हिस्टोन प्रोटीन ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं. बिकॉज ऑफ एसिडिक, अब ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड के कारण इन एसिडिक इन नेचर होते हैं. बट आगे देखें इन फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन. टोटल क्रोमोसोम प्रोटीन का अबाउट 80% पार्ट होता है. दे आर प्रेजेंट इन एन ऑलमोस्ट 1:1 with DNA. 5 फ्रिक्शन ऑफ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट लाइक 5 फ्रिक्शंस of histone पर प्रेजेंट लाइक H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ओके, ये 2 कॉपी में प्रेजेंट्स होते हैं, हाँ. H2 के 2 मॉलिक्यूल्स, H1 के 2 मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं. एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं ये सभी प्रोटीन्स. ओके, इसको न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. मेक अप टू 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन मास. ये टोटल प्रोटीन मास का 20% पार्ट होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन. कंटेंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. ये स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करती है कि कंटेंट ऑफ या अमाउंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट कितना होगा. नॉन हिस्टोन प्रोटीन इंक्लूड्स मैनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक DNA एंड RNA पॉलीमरेज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स को जो है 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ तो मेटासेंट्रिक, यदि ये सेंट्रोमियर मिडिल पोर्शन पर प्रेजेंट है तो सेंट्रोमियर, ये मिडिल से थोड़ा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है पर मिडिल रीजन में प्रेजेंट नहीं है तो ये सब मेटासेंट्रिक. ये टीलोमियर से थोड़ा नीचे है ना, टीलोमियर जो टीलोसेंट्रिक से थोड़ा नीचे होता है अर्थात सब मेटासेंट्रिक से थोड़ा ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. एंड जो टिप पोर्शन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सॉरी टीलोसेंट्रिक. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. कैरियोटाइप क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज. एक स्पीसीज में क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट, उसे ही हम कहते हैं कैरियोटाइप. कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज और इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज कैरियोटाइप. ओके, द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और स्पीसीज इज कॉल्ड द सोमेटिक नंबर एंड डिजाइनेटेड 2n. इसको 2n से दिखाते हैं एक सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर को. दस इन ह्यूमन्स 2n इज इक्वल टू 46. अरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स तो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, लाइक 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज. तो एक स्पीसीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स और अ पॉपुलेशन इज नॉन एज इडियोग्राम. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीसीज का या एक पॉपुलेशन में क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसको हम इडियोग्राम के नाम से जानते हैं. ओके, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों तक शेयर करें. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.